बाजार में जिस लड़की को इंस्पेक्टर ने लात मारी वो कोई और नहीं बल्कि यही वो पल था जिसने पूरे शहर की तकदीर बदल कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस स्वाभिमान की है जिसे खाकी वर्दी के नशे में चूर एक शैतान ने कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि शेरनी जब तक शांत है तभी तक खैर है। जिस दिन उसने दहाड़ लगाई उस दिन शिकार का बचना नामुमकिन होता है। दृश्य की शुरुआत होती है शहर के सबसे व्यस्त बाजार से। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, सड़कों पर भीड़ रेंग रही थी। अचानक सायरन की एक तीखी आवाज़ ने उस शोरगुल को चीर दिया। हटो हटो, सामने से साहब की गाड़ी आ रही है। एक पुलिस जीप यमराज के रथ की तरह भीड़ को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। जीप के बम्पर से एक स्कूटी हल्का सा टकरा गई, बस इतनी सी खता, और जीप से एक हवलदार डंडा लेकर कूदा। उसने आव देखा न ताव स्कूटी को एक जोरदार लात मारी। स्कूटी पर बैठी थी अवनी, 24 साल की एक साधारण सी दिखने वाली लड़की। स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से सड़क पर जा गिरी। उसके हाथ में जो थैली थी वो दूर जा गिरी। कांच के टूटने की छन छन आवाज आई। अवनी का घुटना छिल गया था, खून रिस रहा था, लेकिन उसे अपनी चोट की परवाह नहीं थी। उसकी नज़रें उस थैली पर थी जिसमें से गाढ़ा लाल रंग का सिरप सड़क पर बह रहा था। माँ की दवाइयाँ। अवनी के मुंह से एक आह निकली। अरे बचाओ, दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्या? मेरी माँ की दवाइयाँ थी, कितना नुकसान हो गया मेरा। उसने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े बटोरने की कोशिश की। तभी जीप का पिछला दरवाज़ा खुला। एक भारी काला बूट सड़क पर पड़ा। वो थे इंस्पेक्टर कालिया सिंह। वर्दी का रौब, आंखों में हवस और जुबां पर गालियाँ। सारा बाजार हमारी वजह से ही चलता है और फिर भी लोग तमीज़ नहीं सीखते। कालिया ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। ओ मैडम, आवाज़ नीचे। जानती है किससे बात कर रही है? इंस्पेक्टर कालिया सिंह नाम है हमारा। यहाँ की हवा भी हमसे पूछ के चलती है, और तू तू हमें कायदा सिखा रही है? अवनी खड़ी हुई। उसने अपनी जीन्स झाड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो तूफान के आने से पहले होती है। कानून की वर्दी पहनी है आपने, गुंडों की नहीं। अवनी ने बेहद सधे हुए शब्दों में कहा। गलती आपकी गाड़ी की थी, माफ़ी आपको मांगनी चाहिए। पूरा बाजार सन्न रह गया। आज तक कालिया सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। कालिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहम उसके पद से भी बड़ा था। माफ़ी? मैं? कालिया सिंह माफ़ी मांगेगा? वो हंसा, एक क्रूर हंसी। तो बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज सारी गर्मी निकालता हूँ। कालिया ने हाथ उठाया। उसका भारी हाथ अवनी के गाल की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाता, अवनी ने हवा में ही उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने हल्का सा दबाव दिया और कालिया की कलाई मरोड़ दी। कालिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अवनी को एक ख्याल आया। घर पर माँ अकेली है, बिस्तर पर पड़ी है। अगर मैंने आज इस वर्दी वाले को मारा तो ये मुझे झूठे केस में फंसा देगा। मेरी छुट्टी खराब होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे और माँ का इलाज रुक जाएगा। एक फौजी के लिए सबसे मुश्किल जंग वो होती है जो उसे बिना लड़े हारनी पड़ती है। अवनी ने अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दी। उसने कालिया का हाथ छोड़ दिया, लेकिन कालिया, वो तो अब घायल सांप बन चुका था। एक मामूली लड़की ने भरे बाजार में उसका हाथ मरोड़ा। उसकी मर्दानगी को चोट पहुंची थी। तूने पुलिस पर हाथ उठाया? कालिया चिल्लाया। उसने अपनी कमर से लाठी निकाली। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। आज तुझे बाजार के बीच में नाक रगड़वाऊंगा। चल माफ़ी मांग अभी के अभी। बाजार के लोग तमाशबीन बने खड़े थे। सब ने अपने मोबाइल निकाल लिए थे, वीडियो बन रहे थे, लेकिन कोई उस बेटी की मदद के लिए आगे नहीं आया। समाज की यही कड़वी सच्चाई है दोस्तों, हम तमाशा देखते हैं, मदद नहीं करते। अवनी ने चारों तरफ देखा, सब खामोश थे। उसने सोचा, अगर मैं इससे अभी लड़ी तो ये मेरी माँ तक पहुँच जाएगा। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। शिकार को फंसाने के लिए कभी कभी चारा बनना पड़ता है। सुना नहीं? कालिया ने लाठी जमीन पर पटकी। घुटने पर बैठ और माफ़ी मांग, वरना तेरी स्कूटी जब्त और तुझे अभी जीप में डालकर ले जाऊंगा। फिर थाने में जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अवनी की मुट्ठियाँ भीज गई। उसकी रगों में फौजी खून खौल रहा था। वो जानती थी कि वो एक ही वार में इस गुंडे की गर्दन तोड़ सकती है, लेकिन उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी नज़र कालिया की वर्दी की जेब पर गई, जो थोड़ी खुली थी। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक प्लान कौंधा। उसकी जेब में एक छोटा सा वायरलेस बग जासूसी डिवाइस था, जो वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल करती थी। आज गलती से वो उसकी जीन्स में रह गया था। अवनी ने अपनी आंखों में झूठा डर पैदा किया, एक बेहतरीन अदाकारा की तरह। नहीं सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है। अवनी गिड़गिड़ाई। बीमार है तो क्या हुआ? पहले कालिया का अहंकार अब सातवें आसमान पर था। पहले मेरे पैरों पर गिर और माफ़ी मांग। कालिया ने अपना गंदा जूता आगे कर दिया। भीड़ में से कुछ दबी हुई आवाज़ें आईं। बेचारी लड़की,
जाने दो साहब। लेकिन कालिया सुनने को तैयार नहीं था। अवनी धीरे धीरे नीचे झुकी। एक आर्मी कैप्टन के लिए जिसने तिरंगे के अलावा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, ये मौत से बदतर था। लेकिन उसका मकसद बड़ा था। जैसे ही वो झुकी उसने अपने हाथ जोड़े। माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। कालिया का सीना गर्व से फूल गया। और झुक, पैर छू मेरे। अवनी पूरी तरह झुक गई। उसने कालिया के जूते छुए और ठीक उसी वक्त बड़ी सफाई से पलक झपकते ही उसने वह छोटा सा बग कालिया की पैंट की मोहरी के अंदर फंसा दिया, इतनी फुर्ती से कि हवा को भी खबर न लगी। अवनी खड़ी हुई। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन होठों पे एक बहुत हल्की न दिखने वाली मुस्कान थी। अब खुश साहब? अवनी ने दबी आवाज में पूछा। हाँ, अब भाग यहाँ से, दोबारा दिखी तो टांगे तोड़ दूंगा, कालिया ने हंसते हुए कहा और वहां जमा भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अवनी ने अपनी स्कूटी उठाई, टूटी हुई दवाइयों का कांच वहीं छोड़ा और बिना पीछे मुड़े चली गई। लोग वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर कैप्शन लिखे जा रहे थे, डरपोक लड़की, पुलिस की गुंडागर्दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिकार अब खत्म नहीं, शुरू हुआ है। दोस्तों, अवनी ने अपना स्वाभिमान दांव पर लगाकर जो जाल बिछाया, क्या वो कालिया जैसे शातिर अपराधी को फंसा पाएगा, या फिर अवनी खुद अपनी ही चाल में फंस जाएगी? कहानी में आगे जो मोड़ आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी मानते हैं कि जुर्म सहना जुर्म करने से बड़ा पाप है और आप अवनी की इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक अवनी की ताकत बनेगा। शाम के 6 बज रहे थे। वो वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया था। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर वही वीडियो था। एक अकेली लड़की पुलिस वालों के पैरों पर गिर रही थी। जिलाधिकारी डीएम के बंगले में डीएम अदिति अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थी। तभी उनके पीए ने घबराते हुए दरवाज़ा खटखटाया। मैडम, आपको ये देखना चाहिए, शहर में बवाल मचने वाला है। अदिति ने फ़ोन हाथ में लिया। वीडियो प्ले हुआ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अदिति का चेहरा सख्त होता गया। एक महिला होने के नाते उनका खून खौल उठा। लेकिन वीडियो के आखिर में जब अवनी स्कूटी उठा रही थी, अदिति ने वीडियो पॉज किया। उसने अवनी के खड़े होने का तरीका देखा। ये कोई आम लड़की नहीं है, अदिति बुदबुदाई। जिस तरह से ये खड़ी है, जिस तरह से इसने अपना गुस्सा पिया है, ये बॉडी लैंग्वेज किसी डरे हुए इंसान की नहीं हो सकती। ये डिसिप्लिन आम पब्लिक का नहीं हो सकता। पता करो ये कौन है और इसका घर कहाँ है, मैं खुद वहाँ जाऊँगी। लेकिन मैडम, आप खुद? मैं किसी हवलदार को भेज देता हूँ, पीए ने कहा। नहीं, जिस पुलिस ने हरकत की है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाड़ी निकालो। शहर के एक पुराने थोड़े पिछड़े इलाके में एक छोटा सा घर था। प्लास्टर उखड़ा हुआ था, लेकिन आंगन साफ सुथरा था। तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था। अवनी घर के अंदर थी। उसने अपनी फौजी टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। वो एक चारपाई के पास बैठी थी, जिस पर एक बूढ़ी कमज़ोर औरत लेटी हुई थी। वो अवनी की माँ थी। अवनी बेटा, दवाई ले आई? माँ ने खांसते हुए पूछा। अवनी का दिल भर आया। बाजार का मंजर उसकी आंखों में तैर गया। दवाइयाँ तो टूट गई थी, लेकिन उसने माँ को ये नहीं बताया। हाँ माँ, बस अभी दे रही हूँ, अवनी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला और रसोई में जाकर गर्म पानी और घर में बची हुई एक पुरानी गोली ले आई। वो माँ का सिर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिला रही थी। बेटा, तू क्यों आई इतनी दूर? देश को तेरी ज़रूरत है, माँ ने कांपती आवाज़ में कहा। देश को मेरी ज़रूरत है माँ, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है। आप ठीक हो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी बॉर्डर पर, अवनी ने माँ के माथे पर गीली पट्टी रखते हुए कहा। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। नीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं, बल्कि एक रसूखदार गाड़ी। अवनी चौंक गई। क्या वो कालिया सिंह फिर आ गया? क्या वो घर तक आ पहुंचा? उसने पास ही रखी एक लोहे की रॉड को अपनी नज़र में रखा और बाहर निकली। लेकिन बाहर पुलिस की जीप नहीं, डीएम की सफ़ेद एम्बेसडर कार थी। गाड़ी से डीएम अदिति उतरी। अवनी ने उन्हें देखा। वो समझ गई कि ये प्रशासन से हैं। अवनी ने सलीके से नमस्ते किया, लेकिन सैल्यूट नहीं मारा, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थी। जी आप? अवनी ने पूछा। अदिति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरा नाम अदिति है, यहाँ की डीएम। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। मैं बस ये जानने आई हूँ क्या तुम ठीक हो, और डरो मत, उस इंस्पेक्टर पर सख्त एक्शन होगा। अवनी ने फीकी मुस्कान दी। थैंक यू मैडम, लेकिन मुझे किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म। अदिति हैरान थी। तुमने माफ़ी क्यों मांगी? वीडियो में साफ दिख रहा है गलती उसकी थी। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था मैडम। मेरी माँ अंदर बहुत बीमार है। अगर मैं वहाँ उलझती तो थाने में रात गुजारनी पड़ती, और मेरी माँ को पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। अदिति की नज़र अवनी की आंखों में थी, जिसमें गहराई थी। तभी हवा के झोंके से घर का पर्दा उड़ा और अदिति की नज़र अंदर अलमारी पर पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो रखी थी, वर्दी में, कंधे पर 3 स्टार, कैप्टन अवनी। अदिति चौंक गई। तुम आर्मी में हो? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें झुका ली। एक आर्मी कैप्टन?
और तुमने उस सड़क छाप इंस्पेक्टर के पैर छुए? अदिति को विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने उसे वहीं तोड़ा क्यों नहीं दिया? अवनी ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब वो आग थी जो बाजार में छिपी थी। मैडम, फौजी को सिखाया जाता है कि दुश्मन को तब मारो जब वो बेफिक्र हो। अगर मैं वहां मारती तो वो सिर्फ एक झगड़ा होता। अब जो होगा वो न्याय होगा। मतलब? अदिति ने पूछा। अवनी ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक हेडफोन अदिति के हाथ में दिया। सुनिए मैडम, वो अभी क्या कर रहा है? शाम ढल चुकी थी। इंस्पेक्टर कालिया से अपनी काली स्कॉर्पियो में हाईवे पर जा रहा था। उसके बगल में उसका चमचा हवलदार बिल्लू बैठा था। गाड़ी में एसी चल रहा था और कालिया बहुत खुश था। उधर अवनी के घर में मेज पर रखे स्पीकर से कालिया की आवाज़ साफ आ रही थी। रिकॉर्डिंग की आवाज़। हाँ, देखा बिल्लू, आज उस लड़की की हेकड़ी कैसे निकाली? साला बहुत गर्म हो रही थी। जब मैंने कहा ना कि तेरी स्कूटी जब्त कर लूँगा और थाने ले जाकर सड़ा दूंगा, तो कैसे पैरों में गिर गई। बस यही डर मुझे पसंद है। सही कहा बॉस, लेकिन वो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। कहीं कोई कंप्लेन न कर दे। बिल्लू की आवाज़ आई। कालिया जोर से हंसा। कंप्लेन? अरे पागल है क्या? इस शहर का कानून मेरी जेब में है। जो भी मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसकी गाड़ी में गांजा और ड्रग्स रखवा देता हूँ या उस पर चोरी का झूठा केस लगा देता हूँ। बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। वर्दी अपनी है, डंडा अपना है, कौन क्या उखाड़ लेगा। अवनी के घर में डीएम अदिति के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक पुलिस वाला होकर वो आम लोगों को फंसाने की साजिशें रच रहा था। कालिया आगे बोला। सुन, आज रात की तैयारी कर। वो जो शहर का नया व्यापारी है ना, सेठ दीनानाथ, उसे डराया है मैंने। आज रात उसके गोदाम में हफ्ता वसूली का पैसा आने वाला है, पूरे 5 लाख। अगर उसने नहीं दिए तो कल उसकी दुकान पर रेड मारेंगे और उसे ही अंदर कर देंगे। वर्दी का रौब ही तो मेरा बिजनेस है। अवनी ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। मैडम, सुन लिया आपने? ये सिर्फ मेरी बेइज्जती का बदला नहीं है, ये उन सब बेगुनाहों का बदला है जिसे उसने डरा कर लूटा है। डीएम अदिति खड़ी हो गई। बहुत हो गया, ये वर्दी पहनकर डकैती कर रहा है। आज इसकी वर्दी भी उतरेगी और नशा भी। चलो कैप्टन, तैयारी करो। अवनी ने अलमारी खोली। वहाँ उसकी आर्मी की वर्दी टंगी थी। उसने एक पल के लिए अपनी सोती हुई माँ को देखा और फिर वर्दी निकाल ली। अवनी ने वर्दी पहनते हुए गहरी सांस ली। ये वर्दी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थी, बल्कि वो उसूल थे जिनके लिए उसने हथियार उठाया था। उसने बेल्ट कसी, बैज लगाया और कैप सिर पर रखी। आईने में अब वो लाचार बेटी नहीं, कैप्टन अवनी खड़ी थी। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। डीएम अदिति ने फ़ोन उठाया। एसपी राठौर, मैं अदिति बोल रही हूँ। तुरंत एक भरोसेमंद टीम चाहिए, बिना किसी को भनक लगे। टारगेट इंस्पेक्टर कालिया सिंह। दोस्तों, अब होने वाला है वो महासंग्राम जिसका इंतजार हर उस इंसान को है जिसके साथ कभी न कभी नाइंसाफ़ी हुई है। कालिया सिंह आज अपने ही बिछाए जाल में कैसे तड़पेगा, ये मंजर देखने लायक होगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है ऑपरेशन क्लीन। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हर भ्रष्ट अधिकारी का यही हश्र हो, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुराई का अंत देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। रात के 9 बज रहे थे। शहर के बाहर एक सुनसान ढाबे पर कालिया सिंह बैठा मज़े से चिकन खा रहा था। वो उस व्यापारी से पैसे मिलने का इंतजार कर रहा था। उसके सामने शराब की बोतल और प्लेट में हराम की कमाई का खाना था। तभी ढाबे के बाहर एक के बाद एक गाड़ियों का हेडलाइट चमक उठी। एक पल में ढाबे का माहौल बदल गया। ढाबे वाला घबरा गया। ग्राहक उठकर पीछे हटने लगे। सबसे आगे एक सादी सी गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। सबसे पहले एक बूट जमीन पर पड़ा, फिर दूसरा। अवनी उतरी, पूरी आर्मी यूनिफॉर्म में। सधी हुई चाल, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में मौत का सन्नाटा। कालिया ने उसे देखा। चिकन का टुकड़ा उसके हाथ में ही रह गया। उसने आंखों को मींचा, फिर हंस पड़ा। ओहो, आर्मी! अब समझा उस दिन तेरे तेवर इतने क्यों थे। वो पास आया, आवाज में वही पुराना घमंड। वर्दी बदलते ही खुद को शेर समझने लगी क्या? अरे मैडम, आर्मी बॉर्डर पर चलती है, यहाँ हाईवे है, यहाँ मैं चलता हूँ, समझी? अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी तरफ देखती रही। कालिया और मजाक उड़ाने लगा। कहाँ से आ गई देश बचाने? लगता है ट्रेनिंग में ज़्यादा ही जोश भर दिया गया है। जा जा, बच्चों की तरह फैंसी ड्रेस पहनकर मत घूम। उसी पल पीछे से और गाड़ियाँ धड़ धड़ करती हुई आकर रुकी। इस बार सायरन नहीं, बस भारी मौजूदगी थी। बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। डीएम अदिति बाहर उतरी। सादा सूट, हाथ में फाइल, चेहरा बिल्कुल शांत। कालिया की हंसी आधे में ही रुक गई। मैडम! उसकी आवाज़ पहली बार लड़खड़ाई। ढाबे पर सन्नाटा ऐसा था कि हवा चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। कालिया के हाथ से चिकन का टुकड़ा छूटकर प्लेट में गिर गया। उसके गले में निवाला अटक गया था। वो कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर ऐसे जम गए थे जैसे लकवा मार गया हो। डीएम अदिति ने अपनी फाइल गाड़ी के बोनट पर रखी और धीरे धीरे कालिया की तरफ बढ़ी।
उसके पीछे एसपी राठौर और उनकी पूरी स्पेशल टास्क फोर्स खड़ी थी। जो सिपाही और हवलदार बिल्लू अभी कालिया के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे थे, वे अपनी कुर्सियों से ऐसे खड़े हो गए जैसे करंट लगा हो। वे धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे, कालिया को अकेला छोड़कर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अदिति ने अपनी ठंडी और सख्त आवाज़ में पूछा। अभी तो बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, हंसी रुक क्यों गई? और ये क्या कह रहे थे तुम? यहाँ मैं चलता हूँ? कालिया पसीने से तरबतर हो गया। उसने कांपते हाथों से सैल्यूट मारने की कोशिश की। मैडम, जय हिंद। वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। हम तो बस स्टाफ का मूड हल्का कर रहे थे। ये मैडम तो हमारी पुरानी जानकार है। झूठ। अवनी की आवाज़ कड़कड़ाती बिजली की तरह गूंजी। अवनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। जानकार नहीं, जुर्म किया है तुमने कालिया सी, और आज तुम्हारा मजाक तुम्हारे गले की फांसी बनेगा। उस दिन तुमने एक बेटी की मजबूरी देखी थी, आज एक सैनिक की ताकत देखोगे। कालिया ने इधर उधर देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर भी अपनी बच्ची खुची हेकड़ी और सियासी पहुंच दिखाने की कोशिश की। देखो मैडम डीए, मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। आप बिना वारंट के मुझे ऐसे पब्लिक के सामने बेइज्जत नहीं कर सकती। मेरी भी पहुंच ऊपर तक है। अगर मैंने मंत्री जी को फ़ोन घुमा दिया तो? अदिति जोर से हंसी। पहुंच? तुम्हारी पहुंच तो अभी हमने सुनी। और मंत्री जी, उन्होंने तो मैंने ये ऑडियो क्लिप 10 मिनट पहले ही भेज दी है। उन्होंने खुद कहा है कि इस गंदगी को साफ करो। अदिति ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और प्ले का बटन दबाया। ढाबे के स्पीकरों में कालिया की ही आवाज़ गूंज उठी। इस शहर का कानून मेरी जेब में है। गांजा रखवा देता हूँ, चोरी का झूठा केस लगा देता हूँ। वर्दी अपनी है, डंडा अपना है। कालिया का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो जानता था कि ये उसकी अपनी आवाज़ है, उसका अपना अहंकार ही उसका गवाह बन गया था। तभी कालिया का खास चमचा बिल्लू, जो अब तक कांप रहा था, अचानक चिल्लाया। मैडम मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कालिया सर करवाते थे। हम तो मजबूर थे, ये हमें सस्पेंड करने की धमकी देते थे। कालिया ने मुड़कर बिल्लू को देखा। डूबते जहाज से चूहे सबसे पहले भागते हैं, और आज कालिया का जहाज डूब चुका था। अदिति ने एसपी राठौर की तरफ देखा। एसपी साहब, वर्दी पहनकर उगाही, निर्दोषों को फंसाना और एक आर्मी अफसर के साथ बदतमीजी, इसे अभी के और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। यस मैम। एसपी राठौर आगे बढ़े। उनके हाथ में हथकड़ी चमक रही थी। 1 मिनट सर। अवनी ने हाथ उठाकर एसपी को रोका। अरेस्ट करने से पहले कुछ पुराना हिसाब बाकी है। अवनी धीरे धीरे कालिया के बिल्कुल करीब गई। कालिया ने नजरें झुक गई थी। उस दिन तुमने कहा था ना कि मेरी गर्मी निकालोगे? अवनी ने धीरे से कहा, पर भारी आवाज में कहा। तुमने मेरी माँ की दवाइयाँ तोड़ी थी। तुमने मुझे बाजार के बीच जलील किया था। कालिया कुछ बोलने ही वाला था कि चटाक, एक जोरदार थप्पड़ कालिया के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज दूर तक गई। कालिया लड़खड़ाकर उसी कुर्सी पर जा गिरा जिस पर वो बैठकर अभी राजा बना हुआ था। ढाबे में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अवनी ने कालिया के कॉलर को मुट्ठी में भींचा और उसे झटके से सीधा खड़ा किया। उस दिन तुमने मुझे झुकने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं एक बेटी थी जो अपनी माँ को बचाना चाहती थी। लेकिन आज मैं एक सैनिक हूँ, और एक सैनिक कभी अपनी वर्दी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तुमने खाकी वर्दी को गंदा किया है कालिया। अवनी ने कालिया के कंधे पर लगे स्टार्स की तरफ हाथ बढ़ाया। ये वर्दी देश की सेवा के लिए मिलती है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। तुम इसके लायक नहीं हो। चर्र। एक झटके के साथ अवनी ने कालिया की वर्दी से उसके स्टार्स और नेम प्लेट नोच लिए। बटन टूटकर जमीन पर बिखर गए। ये सिर्फ स्टार्स का टूटना नहीं था, ये कालिया के अहंकार का टूटना था। कालिया अब पूरी तरह टूट चुका था। वो रिरियाने लगा। माफ़ कर दो मैडम, गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत खाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो अवनी के पैरों में गिरने लगा, वही पैर जो उस दिन उसने अपने जूतों पर रखवाए थे। अवनी 2 कदम पीछे हट गई। उसे घिन आ रही थी। एक फौजी कभी किसी को पैरों में नहीं गिराता कालिया। हम दुश्मन को भी सम्मान से मारते हैं, लेकिन तुम तो दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक अपराधी हो। अवनी ने एसपी की तरफ देखा। इन्हें ले जाइए सर, अब ये कानून के हवाले है। पुलिस वालों ने कालिया को हथकड़ी पहनाई, लोहे की वो ठंडी हथकड़ी जो वो दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, आज उसी की कलाइयों में कस गई थी। जब पुलिस उसे घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी, वहाँ खड़े ट्रक ड्राइवरों और ढाबे के कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये शोर किसी भीड़ का नहीं, बल्कि दबे कुचले हुए लोगों की आज़ादी का था। पुलिस की गाड़ियां कालिया को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। ढाबे पर अब सुकून का सन्नाटा था। अदिति ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा। वेल डन कैप्टन, आज तुमने बता दिया कि असली पावर पद में नहीं, नीयत में होती है। अब जाओ, तुम्हारी माँ का तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर देखो, शहर के बेस्ट हॉस्पिटल से मंगाई गई दवाइयाँ रखी हैं। ये प्रशासन की तरफ से एक छोटी सी मदद है। अवनी की आंखें भर गई। उसने अदिति को सैल्यूट किया, दवाइयाँ उठाई और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। रात के 11 बज चुके थे।
अवनी घर पहुंची, माँ जाग रही थी। अवनी ने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। वो फफक कर रो पड़ी। वो रोना जो उसने बाजार में रोका था, वो गुस्सा जो उसने कालिया के सामने दबाया था, सब माँ की गोद में बह निकला। क्या हुआ बेटा, तू वर्दी में क्यों है? माँ ने घबरा कर पूछा। अवनी ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं माँ, बस आज ड्यूटी पूरी करके आई हूँ। अब शहर भी ठीक हो गया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। निष्कर्ष, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और अनुशासन के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कालिया सिंह का अंत अवनी की एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अवनी ने बाजार में गुस्सा पी लिया क्योंकि वो जानती थी कि सही वक्त पर वार करना ज़्यादा असरदार होता है। पहला, पद की गरिमा, चाहे पुलिस हो या आर्मी, वर्दी सेवा के लिए है, रौब झाड़ने के लिए नहीं। दूसरा, विनम्रता कमजोरी नहीं, झुकने का मतलब हारना नहीं होता। कभी कभी एक शेर भी शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे हटता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है और आप भी मानते हैं कि देश की बेटियों में दुर्गा का रूप होता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि समाज का हर कालिया सुधर जाए। जय हिंद, जय भारत।